का ऑनलाइन क्लासेस में हमारा अध्याय 6 रैखिक असमीका चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या दे रखी है असमीका को आलेखित विधि से द्विविमितल में। द्विविमितल क्या होता है? एक विमितल मतलब कि केवल एक रेखा दे रखी होगी, उस पर हमें संख्या को निरूपित करना होगा। और द्विविमितल में क्या होता है? एक्स और वाई अक्ष दे रखे होते हैं, ये क्या हो जाता है? एक्स डैश और वाई डैश। इसमें हमें संख्या जो मिलेगी मान, उसको हमें निरूपित करके उसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न दे रखा है हमें x प्लस वाई लेस देन 5। अब x प्लस वाई लेस देन 5 दे रखा है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 5 के रूप में हमें लिखना है। अब पहला क्या करना है? x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 हम रखें तो 0 प्लस y बराबर क्या हो जाता है? 5। तो y का मान क्या होगा? 5। तो पॉइंट क्या मिल गए? 0 और 5। इसी प्रकार अब हमें क्या रखना है? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? x प्लस 0 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये मान हमें मिल गए हैं। तो इससे पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? 5 और 0। अब द्विविमितल में हमें आरेख को निरूपित करना है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मान हमारे धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या दे रखे मिला है हमें? 0 और 5। 0 यानी कि x का मान 0, y का मान 5। कहाँ पर मिलेगा हमें? यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने गोला कर दिया, तो ये क्या हो गया? 0 और 5। इसी प्रकार ये क्या है? 5 और 0। तो इधर 5 और 0 का, x का मान 5 और y का मान 0। तो ये पॉइंट क्या मिल गया? 5 और 0। अब इसको आपस में हम मिला लेंगे। 0 5 और 5 और 0 दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम समीकरण देखें। समीकरण में क्या मान दे रखा है? x प्लस वाई लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब ये है कि कम है। कम है यानी कि अंदर की तरफ बनेगा ग्राफ। तो ये इसका हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये अपना इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ये अपना इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। हल। जो भी समीकरण दे रखी है उसको सबसे पहले क्या करना है? हमें उसके बराबर करना है। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6। अब x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? ये मान 0 हो गया, तो 0 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 6। तो बिंदु क्या मिल गया हमें? 0 और 6। दूसरा मान y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 6/2 यानी कि 3। तो बिंदु क्या मिल गया हमें? 3,0, क्योंकि y बराबर 0 था और x बराबर क्या मिला हमें? 3 प्राप्त हुआ है। अब इसको आलेखित विधि पे हम लिखें। दोनों मान क्या है? धनात्मक है, इसलिए ये बिंदु तो क्या हो गया? 0 मूल बिंदु कहलाता है ये। 1 2 3 4 और आगे तक लिख दें 5 और 6। ये अंतराल हमें 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लेना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। बिंदु क्या दे रखा है? पहला बिंदु 0,6। 0,6 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है? 3,0, वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला लेंगे। अब समीकरण के हिसाब से ये मान क्या है? बड़े हैं, बड़े और बराबर हैं, इसलिए मान कहाँ आएगा? इसका हल क्षेत्र क्या बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा। तो इस प्रकार से हम ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ बनाएंगे हल क्षेत्र, और लेस देन है तो अंदर की तरफ बनाएंगे हम इसका हल क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखी है 3x प्लस 4y
लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 12। अब हल देखें, हल क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर क्या लिख देंगे हम इसको, 12 लिख देंगे। पहला x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, 4y बराबर 12, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3 प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु क्या मिले हमें, 0,3। अब y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, 4। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 4 प्राप्त हो गया है। ठीक है, x बराबर 4, तो बिंदु क्या मिल गया हमें, 4,0। अब इसको हम आलेखित विधि द्वारा हम निरूपित करेंगे, दोनों मान धनात्मक है, 1, 2, 3 और 4, इधर भी 1, 2, 3 और 4, ये y अक्ष और ये x अक्ष। पहला बिंदु क्या दे रखा है, 0,3, तो 0,3 कहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे हम लिख देंगे 0,3। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, 4,0 दे रखा है, 4,0 किधर आ जाएगा, यहाँ पर 4,0। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, और इसका हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, लेस देन दे रखा है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा, अंदर की तरफ बन जाएगा, तो इसका हल क्षेत्र हमें अंदर की तरफ ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 4, वो है y + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। y + 8, प्रश्न संख्या 4, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। y + 8 का मान कितना है, बड़ा है, बड़ा और बराबर है किससे, 2x से। तो हल सबसे पहले क्या कर लें इसको, y + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 8/2 यानी कि 4 मान प्राप्त हो जाएगा। बिंदु क्या मिल गया हमें, 4,0। इसी प्रकार x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 8 बराबर 0, तो y का मान हमें क्या मिलेगा, -8। तो बिंदु क्या मिल गया हमारे पास, 0, -8 प्राप्त हो गया। अब इसको तल में, अब इसमें y का मान क्या दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का अंतर ले लें, -2, -4, -6, -8, इधर कितना हो जाएगा, 4 तक, 1, 2, 3 और 4, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश और ये x डैश। अब पहला बिंदु क्या रखा है, 4,0। 4,0 कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पे बिंदु लिख देंगे 4,0। दूसरा बिंदु क्या रखा है, 0,-8, वो कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर 0,-8। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर लेंगे, ये मिला लेंगे। अब समीकरण के हिसाब से क्या दे रखा है, मान क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है, बड़ा दे रखा है यानी कि इस तरफ संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारा ग्राफ किस तरफ से बनेगा, इसका हल क्षेत्र कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, अंदर की तरफ, मतलब ये अंदर की तरफ बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। यहाँ पर अंदर की तरफ का मतलब है माइनस की तरफ से हम क्या बोल रहे हैं, बस प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या बनेगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ से बनेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5, x - y लेस देन इक्वल्स टू 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, x - y लेस देन इक्वल्स टू 2। हल लिखें इसका, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, -y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0,-2। इसी प्रकार y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2, तो पॉइंट क्या मिल जाएंगे, 2,0। अब हम इनको आलेखित विधि द्वारा देखें, तो 0,
कितना हो जाएगा 1 2 3 और माइनस में -1 -2 -3। पहला पॉइंट क्या दे रखा है 0, -2 दे रखा है, तो 0 के सीध में -2 का आएगा, नीचे की तरफ आएगा y का मान। और दूसरा दे रखा है 2, 0 दे रखा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 0, -2, ये कितना हो जाएगा 2, 0। अब समीकरण में क्या दे रखा है, लेस देन मान दे रखा है, लेस देन समीकरण के क्या दे रखा है x - y लेस देन क्या दे रखा है, तो हमारा हल क्षेत्र कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा हल क्षेत्र की हम गणना कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है y लेस देन इक्वल्स टू -2, y लेस देन इक्वल्स टू -2, प्रश्न संख्या कौन सी 9, y लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, हल क्षेत्र, तो हल क्षेत्र में y बराबर क्या हो जाएगा -2। अब -2 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, x अक्ष दे रखा है, ये y अक्ष दे रखा है, इधर क्या हो जाएगा 1 -1, इधर क्या हो जाएगा -2, तो इसका हल क्षेत्र कैसे बनेगा, y बराबर -2 कैसे, इस तरफ से। और दोनों का मान क्या है, लेस देन है यानी छोटा होता जाएगा मान, तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ से बनेगा, क्योंकि x का मान तो क्या है 0, तो इसका हल क्षेत्र किस तरह से बनेगा, इस तरफ नीचे की तरफ बनता जाएगा। तो नीचे की तरफ y में हम नीचे की तरफ आते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान ऋणात्मक होता जाएगा, और ऋणात्मक होता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका मान छोटा होता जाएगा। तो इसका हल क्षेत्र हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहा हूँ जिनको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 6, 2x - 3y ग्रेटर देन 6। प्रश्न संख्या 7 है -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 3y - 5x लेस देन 30। और प्रश्न संख्या 10 है x इज ग्रेटर देन -3। तो ये 4 प्रश्न हैं जिनको आपको हल करना है। इन प्रश्नों से रिलेटेड या इस प्रश्नावली से रिलेटेड आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।